नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया त्रिकोणमिति के हमने, है ना। 8.1 और कुछ उदाहरण थे उन्हें भी क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं 8.2 में। 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज कंप्लीट क्लियर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अब इससे पहले जो मैंने एक टेबल बनवाई थी, जिसमें साइन कोस टैन सभी के मान थे, जिसमें 30 से और 90 तक के सभी मान थे। 30, 45, 60 और 90 इन सभी के मान थे। वह मान भी आपको याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले उन मानों को याद करके आना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार जोड़ करवा रहा है, यानी कि दो फलन ये। सबसे पहले हमें साइन 60 का मान पता होना चाहिए, कोस 30 का मान पता होना चाहिए, साइन 30 का, कोस 60 का। सबसे पहले हम इनके मान लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और कोस 30 का मान भी यही होता है, कोस 30 का मान भी यही होता है। साइन 30 बराबर 1/2 और कोस 60 का मान भी यही होता है। यानी कि इनके मान है ना, ये कोस साइन 30 और कोस 60 इनके मान समान होते हैं, है ना। अब इसमें फॉर्मूले में रखते हैं हम इन मानों को। तो √3/2 इंटू के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, √3/2। देखो साइन 60 कोस 30, अब प्लस साइन 30 1/2 गुणा कोस 60 1/2। अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब गुणा करें तो नीचे तो क्या आया 4, और जब रूट से गुणा होते हैं तो रूट कैंसिल होता है, तो 3/4 प्लस अब 1/4। अब इनका लैसे लेंगे तो क्या आएगा 4/4, यानी कि आंसर आ गया 1। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हमने सोल्व कर लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे में। अब दूसरा इस प्रकार है ना। 2 tan का स्क्वायर 45, यानी 45 डिग्री तो क्या है, कोण है और उसका स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर का 30 और साइन स्क्वायर का 60, है ना। अब इनके मान लिखते हैं पहले। जैसे tan 45 का मान लिखते हैं, कोस 30 का मान लिखते हैं, साइन 60 का मान लिखते हैं। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। वे मान याद होंगे तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2। यानी इन दोनों के मान तो सेम हो गए। अब क्वेश्चन में रखते हैं। जैसे 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस कोस कितना है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस फिर साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस, अब रूट का इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, और नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस इससे रूट से कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी सोल्व हो गया। अब ये देखो बिल्कुल सरल वे में है, बस आपको ये मान याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी। पहले के फर्स्ट और सेकंड सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं थर्ड को। थर्ड क्या है, कोस 45 सेक 30 और कोसेक 30। अब सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो पहले कोस 45 का मान लिखेंगे 1/√2, फिर सेक 30 का मान लिखेंगे। अब देखो मान लिखने में अगर आप है ना साइन और कोस के भी मान याद है ना, तो उनसे भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे आप कोस 30
का मैंने अभी कितनी बार करा दिया है, अब वैसे ही याद हो गया होगा, √3/2। अब देखो कोस क्या होता है, उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, यानी कि √2/3। तो इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, जैसे रूट यानी 2/√3। अब जैसे कोसेक 30। अब कोसेक किसका, साइन का उल्टा होता है, और साइन का 30 कितना होता है, 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 2, राइट। अब हम चलते हैं आगे, जैसे इसको सभी मान इस फॉर्मूले में रखते हैं, जैसे 1/2 का रूट, ये रूट हो गया है ना, बटे अब कितना, सेक का 30 कितना है, √2/√3, फिर क्या है प्लस, और सेक का कोसेक का 2। अब देखो इन दोनों में हम लैसे लेते हैं, इन दोनों में हम लैसे लेंगे तो क्या आएगा, रूट का 3 और ऊपर क्या बचा 2 प्लस 2√3, ये इससे गुणा हो जाएगा, है ना। अब ऊपर क्या बचा, 1/√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अब इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो √2 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या गुणा में हो जाएगा, तो रूट का 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस 2√3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा, √3/√2 कोष्टक के अंदर 2 प्लस 2√3। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है सोल्व। जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, जब तक आपको इनके मान याद नहीं होंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे। अगर आपको इनके मान याद हैं, साइन कोस के 30 के 45 के, और ये ज़्यादा है नहीं, अभी तो क्या आपकी 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में ये बस 4 ही मान है भाई, कि 30, 45, 60 और 90। आप जैसे ही बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो ये मान है ना और भी इंटरनेशनल पे, यानी कि थोड़ा और बढ़ाकर, यानी कि अब आपको 120, 150, 180 और 270 ये मान भी याद रखने पड़ेंगे। इसलिए तो बहुत छोटी चीज़ है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये मान याद होंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। हमने 3 क्वेश्चन आरामदायक से सोल्व कर लिए हैं, क्योंकि उनके मान हमें पता थे। ये भी इसी प्रकार से सोल्व होगा, क्योंकि इसके मान भी हमें पता है ना। तो साइन 30 का भी पता है, tan 45 का, कोसेक 60 का, सेक 30 का, कोस 60 का और कोट 45 का। पहले हम इनके मान लिखेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। पहले सबसे पहले साइन है, तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, है ना। और साइन 30 का हो गया, और यही किसका है, कोस 60 का, यही किसका है, कोस 60 का। और ये देखो tan 45 का मान है 1, और यही किसका है, कोट 45 का, है ना। अब किसका रह गया, कोसेक 60, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। और यही किसका होता है, सेक 30 का, सेक 30 का। देखो अब कितना सिमिलरिटी है, कितनी सिमिलरिटी है। देखो सेक कोस, tan कोट, कोसेक सेक, तो कितनी सिमिलरिटी है। अब देखो इनके मान इस में रखते हैं ना। सबसे पहले साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 प्लस 1, और ये माइनस कोसेक 60 2/√3 बटे सेक 30 2/√3 प्लस ये कितना है, कोस 60 का मान 1/2, फिर प्लस कोट 45 1। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो लैसे ले लेते हैं ना, पहले लैसे ले लेते हैं, तो इन दोनों में दोनों आ रहे हैं 2√3। तो देखो ऊपर इसके देखो 2 है, क्या नहीं है, √3 प्लस, देखो इसके दोनों नहीं है तो दोनों आएंगे 2√3। इसमें माइनस √3 है तो मतलब 2 आएगा, है ना। अब बटे, अब बड़ा वाला बटे। अब देखो नीचे इनमें भी देखो सेम को मना रहा है ना, सेम को मना रहा है क्या, 2√3
3। अब ऊपर क्या बचा 2 और देखो √3 है तो 2 और 2 के उसके ऊपर ऑलरेडी है 2 उसके ऊपर ऑलरेडी है। रुको यहाँ पे गलती हो गई, देखो यहाँ पे √3 है तो 2 बचा तो 2 से इंटू हो गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे ये गलती हो रही थी है ना। अब इसके ऊपर 4 प्लस, अब देखो 2 इसके नीचे है ऑलरेडी तो क्या बचेगा √3। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो प्लस दोनों आएंगे √3। अब आप एक चीज देखना, ये इसके बटे में ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2 √3 माइनस 4। अब इसको भी इस फॉर्म में लिख देते हैं √3 प्लस 2 √3 प्लस 4। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए पहले के, अब हम चलते हैं 5वें में, वो है लास्ट एंड फाइनल। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, है ना। 5वें वही है सिंपल, पहले तो हम क्या करेंगे इनके मान लिखेंगे, फिर इनके मान इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो पहले क्या है कोस साइड का मान कितना होता है 1/2 और ये किसका होता है साइन 30 का, यही किसका होता है साइन 30 का। और कोस 30 बराबर √3/2 और ये किसका होता है साइन 60 का। तो अब किसका रह गया tan 45 का मान कितना होता है 1। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना इससे पहले उनमें सभी में ये मान रिपीट हो चुके हैं, तो हम जैसे 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे ना तो उनसे ये मान हमें अपने माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इससे हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आते जाएंगे भाई ये मान किसका है, ये मान किसका है ना। तो अब किसका रह गया, अब रह गया सेक 30 किसका होता है कोस 30 देखो ये रहा, इसका उल्टा 2/√3। अब जानते हो सेक कोस का उल्टा होता है ये। अब हम मान इस क्वेश्चन में रखते हैं ना, तो 5 इंटू कोस साइड का मान होता है 1/√2, तो √2 का √2 नहीं 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब है सेक 30 ये रहा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 कहाँ है ये रहा 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं 5 इंटू 1/4 इसका ये आ गया। अब ये प्लस 4 इंटू 4/3 ये हो गया माइनस 1/। अब देखो 1/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 3/4। स्पीड रखो जिससे क्या है कि एग्जाम में आपका टाइम बढ़े, टाइम बचे, और टाइम बचेगा तो आप और भी क्वेश्चन पे जैसे बड़े क्वेश्चनों पे जोर दे सके, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, इनमें फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 12, ऊपर देखो ये क्या हो गया 5 और इसमें 3 बार 5 3 15 प्लस ऊपर देखो 16 और 3 का दिया तो 4 क्या बचा 4 16 और 4 64 माइनस नीचे क्या बचा 12। ये देखो क्या आ रहा है कॉमन 4, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 4 सीधा बचा, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, सीधा क्या हो गया 1 हो गया, तो ये फिर बटा भी हट जाएगा। तो ऊपर देखो इसमें से ये 15 में से 12 का उठाए थे कितने बचे 3 इसमें जोड़ दो 67/12। यही इसका आंसर हो गया। आज हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए, यानी कि पहले के 5 क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम
8.2 के सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले कि आप इनके मान याद करके आओ, वो सारणी कंप्लीट याद करके आओ, जिससे कि आपके कैलकुलेशन तेजी हो, यानी फास्ट हो, है ना। तो अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।